تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. इंसानों को बनाया और इंसानों की महज आजमाइश के लिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे या अपनी जिद या अपनी मनमानी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इस आजमाइश के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको दुनिया में भेजा। पैगंबरों के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए किताबें और सहीफों का सिलसिला चला और ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया ताकि इस कुरान मजीद में जो कुछ हिदायतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की हैं इसके मुताबिक मैं और आप और क़यामत तक आने वाली जितनी उम्मत है, चाहे वो उम्मत इजाबा हो या उम्मत दावा हो, चाहे वो हिंदू मजहब का मानने वाला हो या यहूदी हो या मुसलमान हो, ये सारे के सारे जो क़यामत तक आएंगे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही का हिस्सा है। एक है उम्मत इजाबा में और आप जो इस्लाम तस्लीम कर चुके हैं, दूसरे उम्मत दावा जिन तक दीन इस्लाम का पैगाम तस्लीम करना बाकी है। ये सारी उम्मत के लिए कुरान मजीद रहनुमाई बनाकर भेजा है और जिंदगी का निजाम कुरान मजीद और इस कुरान मजीद पे अमल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत को अपनी अक्ल के हवाले नहीं कर दिया, अपनी आजादी के हवाले नहीं कर दिया। इस कुरान मजीद का निजाम जिंदगी के लिए देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को समझने का निजाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से इंसानों को अक्ल की आजादी नहीं दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समझने के निजाम अल्लाह ने ऐसा बना दिया उस जमात को जिसके बारे में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत के दिलों को जांचा तो सारी इंसानियत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे मजबूत दिल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फिर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जांचने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से सारी इंसानियत के दिलों को जांचा तो सारी इंसानियत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे मजबूत दिल ईमान के लिए सिर्फ और सिर्फ सहाबा की जमात का पाया। जब उनको मजबूत दिल वाला पाया तो अल्लाह ने सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना दिया। कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सुन्नतें, आपकी अहादीस अगर समझने का वाहिद अगर कोई नज़्म रहने वाहिद अगर कोई जो सो मिलर आपके निजाम हो सकता, वो जमात हो सकती जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपनी आंखों से देखा, वो जमात हो सकती जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी कानों से सुना, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी है, जिसके बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको हुक्म दिया कि तुम सहाबा की जमात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, लेकिन तुम हो कि सहाबा पे दान करते हो, इसलिए कि मैंने अपने शौहर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात फरमाते सुनी कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के बाद में आने वाली उम्मती पहले गुजरे हुए यानी सहाबा को गाली देना ना छोड़ दे, तब तक क़यामत कायम ना होगी। यानी जब लोग सहाबा को गाली देना शुरू कर देंगे, जब लोग सहाबा को लान तान करना शुरू कर देंगे तो समझो क़यामत करीब आ चुकी है। इसलिए कि दिल जिसके दिल में सहाबा के लिए मोहब्बत है समझो वह ईमान वाला है। यही निज़ाम मिल्लत कुरान मजीद जिंदगी का सिस्टम, इसको समझने का निज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इनकी जिंदगी समझने का निज़ाम सिर्फ और सहाबा की जमात। अज़ीज़ान में जिंदगी हर पहलू में शोबे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपकी रहनुमाई ये तीन चीजों ने फरमा दी, कुरान मजीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात। इसके बावजूद अपने आप को महले तौहीद समझते हुए, तौहीद समझने वाले समझते हुए, सही अकीदा समझने वाले समझते हुए या सलफी समझते हुए भी हर शख्स के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नफ्स को बना दिया है। लेकिन वो नफ्स के अंदर एक ऐसी बात है निज़ाम मिल्लत जो इंसान की दुनिया और आखिरत की जो तबाही का सबब बन जाती है। जिसका नफ्स कुशादा अल्लाह ने कर दिया समझो कामयाबी वाला वही शख्स है। लेकिन जिसके नफ्स में तंगी डाल दी गई, जिसके दिल में तंगी डाल दी गई, समझो वो दुनिया में भी जो खुल के काम नहीं कर सकता, ना खुल के दुनिया में अपनी आखिरत की तैयारी कर सकता है। कामयाबी अगर जिंदगी के शोबे में मुझको आपको हासिल करना है, बुनियादी बात पर हमें जायजा लेना पड़ेगा। नफ्स की जो तंगी दिलों में बसी हुई है, चाहे वो दीन इस्लाम सीखने के मुताबिक हो, रिश्तेदारी सीखने के निभाने के मुताबिक हो, या अल्लाह की राह में माल खर्च करने के मुताबिक हो, या अखलाक के मुताबिक हो, दिल की तंगी बुनियादी सबब बन
हर इंसान के गुनाह को ले जाने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह हिज्र 59 की आयत नंबर 9 में बात को वादे कर दिया। समझो तुम्हारे दिल की तंगी से अगर अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया तो खुशखबरी पा लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। याद रखो, जो कोई शुह्ह नफ्सी से बचा लिया गया, वमन युक़ शुह्ह नफ्सी, दिल की तंगी से बचा लिया गया, नफ्स की तंगी से बचा लिया गया। तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें रिश्तेदारी निभाने से रोकता है, तुम्हारा नफ्स है जो दीन सही सीखने से रोकता है, तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें अल्लाह के नाम में माल खर्च करने से रोकता है, तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें अच्छे अखलाक निभाने से रोकता है। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही, याद रखो, जो शख्स दिल की तंगी से बचा लिया गया, दिल की कंजूसी से बचा लिया गया, नफ्स की तंगी से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही हकीकत में कामयाबी पाने वाले लोग हैं। नफ्स की तंगी अल्लाह ने मिल्लत रोकती है मुझको और आपको, हर चीज से, हर भलाई से रोकने वाली नफ्स की तंगी। तीन मामलात में देखने की कोशिश करते हैं मुख्तसर से वक्त में कि नफ्स की तंगी मुझको और आपको किन किन शोबों में रोकती है। इसका जायजा सबसे पहले मुझे लेना है। सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तज़किरा करते हैं उम्मत मुस्लिमा का आज एक मिजाज, जो अपना नफ्स अपना दिल तंग कर चुके हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन सीखने के मामले में तंगी अख्तियार कर चुके हैं उम्मत। कई ऐसे हम में हैं जो गुज़िश्ता जुमा को दीन के बारे में कुछ सुने थे होंगे और आज ठीक एक हफ्ते बाद, गुज़िश्ता एक हफ्ता गुजरने के बाद दीन की कुछ और बात सुनने के लिए बैठे। कई हम में से ऐसे होंगे जो कुरान मजीद की तरफ शायद गलती से भी नजर नहीं गए होंगे। कई ऐसे बैठे हुए होंगे जो कुरान मजीद को देखे थे होंगे लेकिन उठाने की तौफीक नहीं। कई ऐसे होंगे जो कुरान मजीद को किसी मस्जिद में या घर के अंदर बीवी बच्चों को पढ़ते हुए देखे होंगे लेकिन उसके बावजूद पढ़ने की तौफीक नहीं। दीन इस्लाम सीखने के मामले में ये आराम, ये करार भी उनके अंदर आ गया कि जुमा खुतबा जो सुन रहे हैं ये आने वाले जुमा तक के लिए दीन काफी है। ये नफ्स की तंगी का जो अव्वलीन सबूत है जिन्होंने मिल्लत, जो एक जुमा से दूसरे जुमा आ गया, लेकिन अल्लाह ताला जो निजाम मुझको रात को परेशान उठाने के भी कईयों को तौफीक नहीं। दिल की तंगी, नफ्स तंग कर चुके आज मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू का दीन सीखने के मामले। क्या वजह? बुनियादी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कहीं तो ऐसे जो जानते हुए अमल को अंजाम मार देते, कई ऐसे जो सीखना चाहते मगर सीखने को अंजाम मार देते। इसकी बुनियादी वजह आप सबको सही हदीस में बताई। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और बाएं हाथ से खाना शुरू किया, लेफ्ट हैंड से। हमारे करीब ये सुन्नत तो छोटी है, मामूली बात है। हमारे करीब अगर बाएं हाथ से जो सो पानी पी लेना, सीधा हाथ छूटा है तो थम्स अप पी लेना, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड अगर सीधा हाथ छूटा है तो अल्लाह की कसम है, इस मिंबर रसूल से इस बात को आप जान लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोटी नहीं हो सकती। अगर ये छोटी है तो आपके नफ्स की तंगी है जो आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोटी करके बताती। वो बाएं हाथ से खा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बाएं हाथ से खाना छोड़ दे, सीधे हाथ से खा। उसने कहा मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू जिंदगी भर सीधे हाथ से नहीं खाएगा। सहाबा ने कहा हमने उसे देखा वो जिंदगी भर सीधे हाथ से नहीं खाया। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? छोटी छोटी बातें जिसको आप समझ रहे हैं वो छोटी है नहीं। पहले नफ्स की तंगी का जायजा ले लीजिए, दीन की कोई बात छोटी नहीं होती। कहा तुझे सीधे हाथ से खाने सिर्फ और सिर्फ तेरे तकब्बुर ने रोका है, तेरे घमंड ने रोका है, तेरे गुरूर ने रोका है। हम सही, हमारा कल्चर सही, हमारा ट्रेडिशन सही, हमारा खानदान सही, हमारा जो सो पाश अंदाज सही, हमारे घर का रस्म रिवाज सही, हमारे बाप का तरीका सही, हमारे दोस्तों का तरीका सही, मेरे ऑफिस में बैठने वालों का तरीका सही, ये तेरे नफ्स की तंगी है। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अगर कामयाबी पाते हैं ये नफ्स की तंगी छोड़ना पड़ेगा। अरे मौत के बिस्तर पर है, मौत के बिस्तर पर नजर दीन की पड़ेगी। किसको? वही जमात जिसमें से एक शख्स जिसके बारे में मसूद ने कहा अल्लाह ने नबी के दिलों को जांचने के बाद इनके दिलों को जांचा तो मजबूत पाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जिंदगी की नमाज की आखिरी इमामत के लिए इमामत के मुसल्ले पे आए। ये अल्लाहु अकबर कह के
निजाम में कैसे इनके दिल तैयार है। आप सोचिए, जानों की परवाह नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ को खींच के इमामत के मुसल्ले पे लाके नमाज कायम हो, बाजू बैठे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तसर नमाज पढ़े। सलाम फेरने के बाद पता चला कि एक शख्स है जो मुसलमानों में से 3 को और जमात में से हमला किया, उमर खत्ताब को नेज़ा मारा, अपने आप को कत्ल कर लिया। उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस जख्म के बाद घर ले जाए, मरम पट्टी की के जो कुछ करना था। लोगों ने कहा कि आप इंतकाल कर जाएंगे, बाज रहने आएंगे। लोग जज्बाती हो गए। एक आध दिन टला, ग़िज़ा देने के लिए मुंह से पानी डाला गया। तो कहने वालों ने कहा, बुखारी शरीफ में बुखारी ने इस वाक़े को दर्ज किया, कहा जब ग़िज़ा खिलाने के लिए मुंह से दूध डाला गया तो पेट के कटे हुए हिस्से से बाहर गिर गया। अब तसव्वुर करके देखिए आदमी की कैसी कैफियत होगी जिसका पेट कटा हुआ, ग़िज़ा गिर रही नीचे से। लोग बोले अब नहीं बचेंगे, अब वक्त करीब आ गया। अब लोगों का जौक दर जौक है घर पे आना, बस मुलाकात करना, अमीरुल मोमिनीन के दीदार के। ये शख्स पुकारता हुआ आया, मुबारक है अमीरुल मोमिनीन तुमको, वो साथ जो तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, उठते बैठते तुम उनके साथ थे। मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन तुमको जो खिलाफत अल्लाह ने तुमको नवाज दी। मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन तुमको जो 10 साल तुमने इंसाफ के साथ खिलाफत की। अरे मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन तुमको, तुम्हारी ख्वाहिश थी शहीद होना, आज अल्लाह तुझे शहादत अता कर रहा है। हाँ अमीरुल मोमिनीन ने, काश के मेरी जो अच्छाइयां तू बयान कर रहा है, काश के मेरी अच्छाइयां मेरे गुनाहों को ढांप दे। फिर वो गया तो दीन की फिक्र देखिए, वमन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका मुफ़्लिहून। दिल तंग नहीं था, पेट से ग़िज़ा गिर जाती, मगर अल्लाह के दीन की परवाह थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की परवाह थी। कहा उसको बुलाए उसको। छोटी सुन्नत, उसका तहबंद जो पैंट था, उस जमाने का जो तहबंद पहनकर था, वो टखनों के नीचे था। तसव्वुर करके देखिए आदमी की रूह निकलने कुछ लम्हे बाकी। उससे नसीहत करते हैं, वमन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका मुफ़्लिहून। दिल कुशादा अल्लाह के दीन के लिए उन आखिरी लम्हों में कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे भाई की औलाद अपने तहबंद को अपने टखने के ऊपर रख ले, ये तुझे अल्लाह की रज़ा भी दिलाएगा और तेरे कपड़ों को भी पाक रखेगा। छोटी सुन्नत, छोटी है। मरने के टाइम पे ये नसीहतें हो रही थी, पेट से ग़िज़ा गिर रही तो उनकी फिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल किया जाए। जब तक थे अपनी आंखों के सामने उन नसीहतों से इंसानों को रहनुमाई करते। वमन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका मुफ़्लिहून। तंगी, अल्लाह ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون। जिन लोगों ने अपने दीन को दुनिया की जिंदगी में खेल और तमाशा बना लिया और दुनिया की जिंदगी ने उनको अपने दीन के मामले में धोखा डाल दिया, ऐसे लोग जान ले जब क़यामत का दिन आएगा तो हम इनके नाम क़यामत के दिन भुला देंगे, जिस तरह इन्होंने अल्लाह की आयत को दुनिया में भुला दिया था। वमन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तुम्हारे दिल की तंगी, हमारे दिल की तंगी अल्लाह का दीन सीखने में कहीं ना छोड़ सकती। गाड़ी आ जाएगी पैरों के नीचे, बीवी आ जाएगी घर के अंदर, मकान अच्छी सही, दिल की तंगी के साथ जाए, गाड़ी में बैठो, घर में बैठो, दीन दाखिल न हो रहा तो अफसोस की बात है। मिजाज क्या हो गया? जो जिसमें खुश था अपने दिल की तंगी वही बंद कर लिया। एक तबका मुसलमानों में ऐसा उठा, एक उठे जिनकी सुबह शाम 10 दिन 3 दिन 4 दिन हर दिन किताब के पीछे। एक ऐसी जमात उठी जो
जो अल्लाह के दीन को अपनी अक्ल पे तोड़ दी है, कब्र का अजाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक जिंदा आदमी को बेहोश करके जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करते वक्त उसको दर्द होता नहीं होता। जिस तरह बेहोश आदमी को दर्द होता उस तरह मर गए सो आदमी को कब्र का अजाब नहीं होता। एक दमखा ऐसा है जो अल्लाह के दीन को अपनी अक्ल पे तोड़ रहा। तुम्हारी सोच कितनी, तुम्हारी हद कितनी। एक दफा ऐसा निकल गया जिसकी सुबह और शाम बस जादूगरों के पीछे चल रहे। शटर उठा दुकान का तो पलीता जला के, शटर गिरा दुकान का तो पलीता जला के, करवट लिए तो पलीता जला के, करवट उठे तो पलीता जला के, अपनी जिंदगी दान कर चुके जादूगरों की हवाले। फिर एक तबका ऐसा उठा, प्राइवेट मसलक, दाढ़ी छोड़ना दिल बोलना, फलां जमात में 40 कदम दूर से दिख गई तो वेरी गुड, इनका फतवा ले लो। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कहीं कुछ छोड़ना, फलां जमात का फतवा है वेरी गुड, इनकी भी बात ले लो। औरतों के बाल जो आंखों के ऊपर बनाती है अल्लाह की लानत होती है, नहीं। शौहर अगर खुश है तो बना सकते, वेरी गुड। जिस रंग से जो मिल रहा अपना दीन बना दिए, सेल्फ मसलक। एक इनकी बात है, एक उनकी बात। एक तबका ऐसा नहीं, फिर एक तबका ऐसा जिसको ना दीन की परवाह है, जिसको अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बीवी बच्चे और खास तौर पे सास और ससुरी की, उसके बाद अम्मी अब्बा की। ये कुंबा खुश रहा तो बस, हलाल की हराम की कैसा की, बस ये खुश रहे तो बस है। तब ऐसा नहीं, दीन को कोई अक्ल से समझता। और एक तबका तो ऐसा है हर चीज में मेजॉरिटी। भाई ज्यादातर लोग तो ये कर रहे ना, हाथ ये बन रहे ना ऐसे। दीन में ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तस्वुर नहीं है, इसलिए कि शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने इतनी प्यारी बात कही। अगर दीन में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तस्वुर होता तो जान ले वो लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम में आदम की औलाद में हर 1000 में 999 जहन्नम में जाने वाले, मेजॉरिटी जहन्नुम में जाने वाली है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा क्या होगा? क्या घबराओ नहीं, याजूज माजूज 999 हो गए, उम्मत मुस्लिमा की ये जमात एक होगी। जाते मेजॉरिटी वहां है। ये मशहूर हदीस मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 किधर है? मेजॉरिटी किधर है? एक ही चीज। अखबारी वो जमात, सहाबा की जमात के दिन के दिलों को सारी इंसानियत में जांच लिया गया। वो सहाबा की जमात के मनहज से अपने दिल में तंगी मत रखिए, उनके मनहज से दिल में तंगी मत रखिए। जो कोई नफ्स की तंगी से बचा लिया, क्या समझो वही सबसे बड़ा कामयाब होगा। एक तकब्बुर है जो नफ्स की तंगी कर देता है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा अपना कल्चर, अपने मिजाज, अपने नफ्स की तंगी, अल्लाह के दीन को उठाइए। दीना मिला सूरह हुजरात सूरह 49। हुजरात मायने कमरे है, घर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरों का तस्करा हुआ जिसमें हमारी माएं रहा करती थी। उन कमरों का तस्करा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हुजरात में कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करिए कि आपका घर, कि आपके घर का मिजाज तो ये है जहां औरतें उस घर में अल्लाह की आयत और अहादीस की तिलावत की जाती है। अपने घरों को ऐसा बनाएं इसमें तिलावत का वक्त मुकर्रर किया जाए, इसलिए कि पढ़ने का हुक्म है। ये क्या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, ढकेल लिए, पढ़ लिए। ये क्या फेसबुक पे कोई मैसेज आया, पढ़ लिए, ढकेल लिए। ये इंटरनेट अड्डा नहीं है दीन सीखने का। आप याद रखिए, ये किताब जो लिखकर महफूज की गई, ये दीन जो महफूज किया गया, तो दो चीजों से, एक लिखकर और दूसरा याद कर महफूज किया गया। कि साल फौलान हफिजुल्लाह इस 21वीं सदी के जदीद उलमा में से कहते हैं, दीन की अगर हिफाजत करना है तो याद करो। कुछ हो रहा तो इंटरनेट पे जा रहे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो वो भी दीन से डिस्कनेक्ट हुई। इस दीन को सीखिए, नफ्स की तंगी को छोड़िए। जहाँ दूसरा मामला, जहाँ दिल तंग हो जा रहे, नफ्स तंगी हो जा रही, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बानी के मामले में नफ्स तंग हो जा रही। माल को खर्च करने के मामले में जो तंग दस्ती इख्तियार कर रहा है इंसान। खर्च करने वाले तो ऐसे हैं, फजर की नमाज के बाद कबूतर को जवारी डाल दिया तो बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ा। इस सब खर्च करने वालों की मिसाल खानदान में ऐसे रहेंगे जो चले तो पैसे के ना, लेकिन वही खानदान में लोगों में मशहूर रहता,
भीख मांग लेंगे मगर इससे न मांगेंगे, इसलिए कि आंख का मैल भी न देता। वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अरे तेरे दिल की तंगी छोड़ दे अगर तू कामयाब होना चाहता है। हाईएस्ट दर्जे की मिसाल अल्लाह ताला बयान करते सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 100। इंसान की नफ्स की तंगी का मिजाज तो ये है कि अल्लाह ताला एक मिसाल देते हैं, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसकतुम खशियतल इंफ़ाक़ व कानल इंसानु क़तूरा। तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पे बिलफर्ज अगर अल्लाह इंसानों को अपनी रहमत के खजाने दे दे, आप तसव्वुर करके देखिए क्या मिसाल अल्लाह ताला है। बिलफर्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर अपने बंदों को उसकी किसकी अल्लाह की रहमत के खजाने दे दे जो ना कभी खत्म हुए ना होने वाले हैं। इंसान का मिजाज तो ये है कहीं अल्लाह की रहमत के खजाने खत्म ना हो जाए, ये सोच के रोक के रख लेगा। वकान इंसान कतूरा, इंसान तू तो कतूरा है, तंगी है, तेरे नफ्स में तंगी है। इससे बड़ी मिसाल क्या है आप समझिए। अल्लाह की रहमत जो खत्म होने वाली है उसको रोक रहे तो जेब में है 100 पैसे को तो कैसा भी रोकेगा जाए। वकान इंसान कतूरा, बेशक इंसान तो तंग दिल है, कतूरा है। नफ्स की तंगी को छोड़िए, निदान में कुशादा हाथ बनी, सिर्फ पैसे से बोल के नहीं, चाहे अनाज के जरिए, क्योंकि लोगों में ऐसा है पैसा खर्चा करे, दावती काम में पैसा खर्चा करे तो अच्छा है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सदक़े का सबसे पहला हकदार अपने वालिदैन को बनाया। रिश्तेदार, खराबदार, पड़ोसी आमतौर पे जो नजर जाती है हमारी मसाजिद बनाने के लिए, दावती काम में खर्च करने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, ये भी है, लेकिन पहले अव्वलीन दर्जे जो नजर के नीचे लोग हैं उनके ऊपर डाला गया। कुशादा दिल तो वो जमात थी जिसके बारे में इब्न मसूद ने क्या कहा, सारी इंसानियत में इनके दिल मजबूत पाए गए। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में एक सहाबी आए जो अपने खजूर के बाग की तंजीम कर रहे थे, दीवार उठा रहे थे। उनकी दीवार के बीच में पड़ोसी वाले जो सो शख्स का खजूर का एक झाड़ आकर बीच में ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा ये झाड़ मुझे दे दो, उससे कह दीजिए ताकि दीवार पूरी हो जाती, वरना झाड़ अड़चन बन रहा बीच में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुला के दे झाड़ दे दे, इसके बदले अल्लाह जन्नत में तुझे झाड़ देगा। बशारत जन्नत की भी होगी, झाड़ की भी होगी। वमन युक़ शुह नफ्स, बोले नहीं मैं नहीं दे सकता। वकान इंसानो कतूरा, इंसान तो कतूरा है, तंगदिल है, नहीं जन्नत में झाड़ बना नहीं। सिर्फ अबू दहदा को किसी ने जाके कह दिया ऐसा आज मामला हो गया कि उस एक झाड़ के बदले जन्नत में एक झाड़ है। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स के पास पहुंचे जिसका एक झाड़ था, कहा ये झाड़ क्या मुझे बेचेगा? कहा क्या देगा? कहा अबू दहदा का बेरे का बाग है, पूरा बाग बेच दूंगा, सिर्फ एक झाड़ दे दे। कहा ये बात है तो बाग मेरे हवाले करे, झाड़ तू ले। झाड़ लिए गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदका क्या अबू दरदा की जन्नत में झाड़ है? कहा अबू दरदा तेरे ये कितने ही झाड़ जन्नत में अल्लाह ने लिख दी। दौड़े बीवी बच्चों के पास जो उस बहरे के बाग में बैठे थे, पुकार कर कहा ए अबू दरदा की बीवी, ए अबू दरदा की औलाद, निकलो इस बाग से, इसलिए कि अब हमने इस बाग को जन्नत के झाड़ के बदले बेच दिया है। एक झाड़ के बदले बेच दिया। वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो कि नफ्स की तंगी से बचा लिया समझो कामयाब हो गया। तीसरा मिजाज जो नफ्स की तंगी आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाई जाती है, वो रिश्तेदारी निभाने के मामले में हर आदमी का एक प्रोटोकॉल है, हर आदमी का अपना एक उसूल, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिया।
वो उसूलों के सामने में मेरी औलाद को भी नहीं सुनूंगा। हर एक का उसूल, वो उसूल के बाद अगर दोस्त हो गया, बाप हो गया, माँ हो गई, बीवी हो गए, बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, खत्म रिश्ता। वलीमे के दिन नौशाद को साले साहब चमचे से मिठा खिलाना, नहीं खिलाए तो नौशाद नाराज, ये उसूल है। खानदान में बड़े हैं बोल के 2 लवन चढ़ा दिए। अब बड़प्पन इतना रहता, हर शादी का पहला रुखा इनके घर आना, पहला रुखा इनके घर नहीं आया जो शादी में नहीं आती। क्या घटिया चिल्लर सोच है वाकई में हैदराबाद की। मैं बता रहा हूं आपको, आखिरी निचले दर्जे के जो यहाँ कल्चर, दिल की कुशादगी भी वैसी है, दिल की तंगी भी वैसी है, छिछोरापन अपनी जिंदगियों से, हंसी मजाक, प्रोटोकॉल के आगे कोई नहीं बढ़ा, उसूलों के खिलाफ कोई नहीं बढ़ा। मैं ये बोल रहा हूं था वैसा नहीं समझे, आप नाराज हो गए। अरे आप बोल रहे हो तो मैं कैसा समझा? मेरा मंशा यह था, मेरे मंशे के मुताबिक काम ने वाला रिश्ता खत्म। मेरा मशवरा था, मेरे मशवरे के मुताबिक काम ने वाला रिश्ता खत्म। हर चीज में अगर आप उसूल अपने लगा के बैठेंगे तो कुरान और हदीस के उसूल किस लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसूल किस लिए, ये अमीर बनाने का निजाम किस लिए, ये लीडर बनाने का निजाम किस लिए? रिश्तों को निभाइए, छोटी छोटी बातों को रिश्ते तोड़ना नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम को बनाया तो रहम ने अल्लाह को थाम लिया। कहा मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे साथ दुनिया में नाइंसाफी करेंगे, रिश्तों को तोड़ेंगे, नहीं निभाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम को तसल्ली दी, जो तुझे जोड़ेगा मैं उससे जुड़ूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं उससे जुदा हो जाऊंगा। जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उससे जोड़ेगा, जो रिश्तों को तोड़ेगा अल्लाह उससे दूर जाएगा। करोड़ों खरबों के प्रॉपर्टी रखे हम, कोई खानदान वाला तुम्हारे घर की तरफ चप्पल भी नहीं छोड़ता। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने बड़े बड़ी में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सख्त दिल होते, बदजुबान होते, जबान आपकी सबुरी होती बात में, दिल में अगर आपकी तंगी होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लीजिए सारे सहाबा से कट जाते, कोई नहीं रहता आपके करीब। ये तो अल्लाह की रहमत है। आप बात करते हैं तो अखलाक, आप चलते हैं तो अखलाक, व इन्नका ला खुलुकिन अज़ीम, कि अखलाक की बुलंद चोटी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात फाइज है। इसलिए आज भी उस शख्स के लिए, उस जात के लिए दिलों में इंसानों की मोहब्बत। अबू जहल बदर के मैदान में आया तो अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ये मुसलमान और हमारे में जो आपके नजदीक महबूब है आज कामयाबी अता करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को मानता था, अल्लाह को मानता था, लेकिन सिर्फ रसूल नहीं मानता था मगर अखलाक को मानता था। वो अखलाक जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल में ऐसे अखलाक आपके तैयार किए गए जो नबूवत से पहले सलाह लगाते थे लोग, तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, तुम सिद्दीक हो। पहली बार सफा पहाड़ी पर चले तो पूछा क्या इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है? अगर मैं कहूं तो क्या मानोगे? 40 साल तक ऐसे अखलाक पेश किए, पूरी जमात ने कहा कभी तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में झूठ का तजुर्बा नहीं किया। 40 साल कभी तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुने। वही नबी को 13 साल के बाद निकाले मदीने से। जब 13 साल मक्के में रह के मदीना गए, 8 साल के बाद जब परखकर मुसलमान मक्का आए, वो मुसलमान जो गुज़िश्ता 18 सालों में मुसलमानों की लाशें बिछा दी गई, खून बहा दिया गया, घरे उजाड़ दिए गए, घरों से निकाल दिया गया, जंजीरें बांध दी गई, सीने पे पत्थर डाल दिया गया, शर्मगाह में नेज़ा डाल दिया गया। वो पलटे जब 18 साल के बाद मक्का फतेह हुआ तो सारे मक्के के मुशरिकों को मुसलमानों ने घेर लिया। मक्का फतह हुआ, मुसलमान वहां के लीडर बने तो सारे मुशरिकीन अपने हथियार नीचे डाल के सरेंडर कर दिए, बोले अब तुम क्या करना है करना। काबे के दरवाजे को खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौखट पे खड़े हुए, सवाल किया मुशरिक मक्का से, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद।
जो 20 साल पहले कहते थे तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, आज वही शख्स जो इनके घर पे कब्जा कर चुके हैं अल्लाह की मदद से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तुम क्या समझते हो कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? सबूर करके निकलन मिलत वो लोग जो कत्ल किए अपने हाथों से, वो लोग जिनका घर कब्जा हो चुका, वो लोग गवाही देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आज भी बड़े करीब भाई हैं, आप बड़ा ही अच्छा फैसला करेंगे। सुनाया उस मेंबर से फैसला, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, तुम सबकी बख्शिश कर दी गई। बड़े सच्चे यूसुफ, वो भाइयों की चालबाजी को बख्श दिया निदा की मिल्लत। अगर शौहर बीवी से चालबाजी करता है तो बीवी को चाहिए कि बख्श, बीवी शौहर से चालबाजी करते तो चाहिए कि बख्श, भाई भाई से चालबाजी करता है तो बख्श दे। वमन युक़शु अन नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। سبيل الدموع سبيل